प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। रेवलेशन चैप्टर 20 को हम देख रहे हैं, एक कंक्लूजन के अंदर एक कंक्लूजन। पिछले एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम दौड़ रहे हैं और किस लिए दौड़ रहे हैं इसका एक फाउंडेशन ने आपने एक्सप्लेन किया। मतलब वो 1000 ईयर्स जैसा कि हमने कहा, वेयर हु वाई, ऐसा हमने उस 1000 ईयर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया, प्लस कौन किसको क्या करेंगे ये भी हमने एक्सप्लेन किया। आज शुरुआत में मेरा सवाल ये है कि ये जो 20th चैप्टर है ये इतना मुख्य है, ये ऐसा भी नहीं है कि जिसे हम हल्के में पढ़ के चले जाएं। इसे हमें बार बार पढ़ना है और पढ़कर दूसरों को कहना है। ऐसा एक विचार आपके मन में कब आया? सेवकाई परमेश्वर के हाथ में आई इसके पहले ही ये सेवकाई का बीज क्या है अगर पूछे तो जब भी किसी विषय के बारे में परमेश्वर कहते हैं वो आपको फिर से बताए, इस तरह से आपके मन में विचार आता है। जी हाँ, सभी के मन में परमेश्वर ने इसे डिफॉल्ट में रखा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं है। हाँ, सभी में ये सोच होती है, सिर्फ मुझ में नहीं लेकिन सभी में है। शेयर कर जी देखिए, हमारा ये जो आत्मिक व्यक्तित्व है, विश्वासी लोग इसे इस तरह नहीं देखते हैं। ये डिफॉल्ट है, कहिए कि हमारी एक आदत हो जाती है। उदाहरण के लिए कहिए कि कोई दुकान में जाकर कोई वस्तु खरीद लेते हैं और वो वस्तु बहुत अच्छी है, खरीद ली, वो सस्ती है पर क्वालिटी की है। जो दुकानदार है वो आपसे इस तरह से नहीं कहेंगे, आप जिनसे मिलते हैं उन्हें बताइए, हमें रेकमेंड कीजिए, इस तरह नहीं कहेंगे। देखिए, आप खुद ही जब किसी को फ़ोन करेंगे यहीं पर तो कहेंगे इस दुकान में जाओ, बहुत अच्छी चीज़ मिलती है। इसे कहते हैं माउथ मार्केटिंग, 1 to 1। वो बिल्कुल अनजाने में कह वो रहे हैं। खुद कहते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नंबर 1 पर है। क्या प्रभु ने अंदर ही रखे? हाँ, परमेश्वर ने डिफॉल्ट ही रखा है। किस लिए? कि मुझ में जो यीशु मसीह का प्रेम है मुझे वो दूसरों को बताना है। पौलुस इसलिए कहता है मसीह का प्रेम मुझ में उमड़ रहा है, हमें दूसरों को बताना होगा। देखिए, डिफॉल्ट ये हमारा स्वभाव है। ये स्वभाव देखिए, जब आप आत्मिक व्यक्ति में बदल जाते हैं तो क्या होता है, आत्मिक रीति से परमेश्वर आपको जो भी देते हैं वो आप दूसरों को बताते हैं। देखिए, जब सेवकाई के व्यक्ति में बदलाव होता है तब सेवकाई बनती है। देखिए, यही सेवकाई है। सेवकाई यानी परमेश्वर ने जो मुझे अच्छी बातें बताई हैं वो मुझे दूसरों को बताना है। फिर एक समय में सेवकाई तो हमारी रूटीन हो जाती है, यूजुअल पैटर्न। हाँ, देखिए क्या होता है, मुझ में जो अच्छी बातें दी गई हैं तो उसे देने के लिए मैं तैयार होने लगता हूँ। कहा जाए तो उनको सेटिस्फैक्शन हो ऐसा देना है, संतुष्टि के रूप में देना, इसलिए तैयारी करता हूँ। इसमें कोई गलती नहीं करनी है, कुछ ना कुछ तो देना है। ऐसी एक दुविधा में आ जाते हैं। देखिए, पिछले एपिसोड में मैंने पढ़ा था दूसरे सीजन में, और अभी ये तीसरे सीजन में, अभी इसमें देने के लिए हम दे रहे हैं। देखिए, एक समय ऐसा होगा कि देने के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखिए, इसके बजाय कि हम यहाँ वहाँ जाए, नहीं, केवल प्रकाशित वाक्य से ही कहना है, फिर से इस पर बताइए, इस तरह से जबरदस्ती होती है, उन्हें जोर देने जैसा। विवश होकर देते हैं तो लोगों को स्वादिष्ट नहीं लगता है, लोगों तक पहुंचेगा नहीं। तो आप कह रहे हैं पवित्र आत्मा जैसे जैसे हमें रिवील करे उसे कहना ही हमारा फर्ज है। बस इतना ही हमारा काम है। वेरी सिंपल, यही हमारा काम है। अभी मैं क्या केवल कहने के लिए कह रहा हूँ, रोज बैठकर लोगों के लिए कुछ तैयार कर रहा हूँ। परमेश्वर ये नहीं चाहते। देखिए, एक बड़ी सेवकाई में किसी ने कहा, डोंट प्रिपेयर द मैसेज, प्रिपेयर योरसेल्फ। खुद को तैयार करें। जब हम खुद को तैयार करेंगे तो परमेश्वर बहुत से विषय पर बात करेंगे, उसे लोगों को बताएंगे तो ही उसका लाभ होगा। कहा जाए तो इसे शांति से बैठकर पढ़ने से काफी है। देते रहते हैं, देते रहेंगे। अब रविवार को ही देख लीजिए, हर रविवार को इस एक ही बाइबल से पूरे संसार के हर एक कलीसिया में संदेश दिया जाता है। कुछ में एक सर्विस होती है तो कुछ में 2 सर्विस होती है। कितने करोड़ों संदेश एक रविवार को दिए जाते पूरी दुनिया में इस एक किताब से, और इसी तरह से पिछले 2000 साल से हो रहा है। तो देखिए, परमेश्वर इसमें कितने विषयों को रखते हैं, और वो भी एक ही कही हुई बात को और एक जब कहते हैं। अब जैसे आपकी मिनिस्ट्री में मैं ये देखता हूँ कि रेवलेशन के सब्जेक्ट में बहुत लोगों ने बहुत कुछ कही होगी, लेकिन जब एक नए तरीके से बात करते हैं, विषय तो एक ही है पर सुनने में थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और हर एक को अपना एक अर्थ मिलता है। ये तो आप ही का शब्द है, अलग डायमेंशन। Okay. एक और डायमेंशन जी, यही है,
यानी कहिए एक ग्लास को आप अपनी तरफ से देखते हैं, मैं अपनी तरफ से उसी ग्लास को देखता हूँ। चार लोग इसे देखते हैं और एक ही ग्लास पर बात करते हैं। मैं लोग कुछ कहता हूँ, कोई और कुछ कहता है। जी। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। होता जी। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर इतना ट्रेजर्स है, जब हम ये सोचते तो बहुत खुशी होती है। देखिए, हमने चैप्टर 20 में बहुत सी बातों को पिछले एपिसोड में देखा, लेकिन आज हम जो देखेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूँ। अब आज हम शुरुआत किससे करेंगे? फिर से हम क्यों से शुरू करते हैं। क्यों अगर पूछा जाए तो हम्म, पूछना चाहिए क्यों पहले शैतान को बांधा गया हम्म, और यहाँ पर शैतान को क्यों खोला गया। फिर से यहाँ पर देखा जाए तो वचन 7, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा, इस तरह से कहता है। हम्म, उसे छोड़ा जाएगा। क्यों छोड़ा जाएगा? जी, पकड़ तो लिए, हाँ, पर कहानी को खत्म करना है। विलन को पकड़ लिया है, विलन को पकड़कर जेल में डाल दिया है। जी। इसी के साथ खत्म कर सकते हैं ना? जी। ऐसा अगर पूछे तो अभी पार्ट 2 का समय है। सभी में पार्ट 2 होता है। तो जेल में जो विलन डाला गया था, क्या वो बच गया? वो बचा नहीं, ये खुद ही खोल देते हैं। वो उसे क्यों खोलते हैं, इसे जानने के लिए हमें शैतान के कामों को जानना होगा। वो किस लिए सोचना होगा। बाइबल कहती है वो परीक्षा लेने वाला है, एग्जामिनर। देखिए, जैसे एग्जाम हॉल में कई बार एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं ना, यानी वो आकर 2 घंटे तक खड़े रहकर हमारी परीक्षा लेते हैं। वो हमें कुछ विषयों पर सवाल पूछते हैं। शायद आपको याद होगा, यानी उस समय जब 11वीं 12वीं में पढ़ाई करते हैं, केमिस्ट्री में सॉल्ट के सवाल आते थे। शायद आपको याद होगा सॉल्ट के सवाल, ये क्या है। फिजिक्स में पूछते हैं क्या कर रहे हैं। कॉलेज में जाए तो वहां पर वे कहते हैं ये प्रोजेक्ट है। उस जमाने में उसे वाइवा कहते थे। ऐसे पूछते हैं। एक ही व्यक्ति है वो। पर मैं ये क्वेश्चन करने के अलग से कुछ देख रहा हूँ। क्वेश्चन करे तो भी ठीक है, पर उसने तो क्वेश्चन नहीं किया, लोगों को तो गलत राह पर ले जा रहा है। हाँ, वो गलत धक्का इसलिए देता है क्योंकि सवाल करते उन्हें पता चल जाता है कि आप किस जगह पर कमजोर हैं। ओहो, अच्छा। वो उसी कमजोरी पर वार करता है, बस इतना ही। सवाल करते समय आप में कमजोरी नहीं तो वो आपको मारेगा भी नहीं। यीशु ने कहा, संसार का हाकिम मेरे पास आता है, उसका मुझसे क्या काम? कुछ भी नहीं। शैतान तो पौलुस के पास आता है, पौलुस ऐसे देखते रहता है। पौलुस में कोई कमजोरी है क्या? ये देखता है। किस कमजोरी को देखता है? कि तारीफ करता है। संसार में प्रभु की सेवा की, एक बार देखता है, 2 बार देखता है और जान जाता है कि इसे कहां पर मारना चाहिए। तुरंत ही कहता है, शैतान दूर हो जा। तो तारीफ करने पर बस ऊपर जी हाँ, कुछ लोग क्या कहा गया है कि ये जो आज का पौलुस है, यानी आज अगर वो होता, कल उधर मीटिंग है, तुम सब लोग वहां पर 9 बजे आ जाना, आप अच्छे से तारीफ करें, वहां उधर आइए। आइए, इस तरह से कहता। देखिए, शैतान की नीति बस यही तो है कि वो आएगा, परीक्षा करेगा, जहां पर कमजोरी है वहीं पर वार करेगा। यही उसका काम है। तो यहाँ पर क्यों शैतान को इस तरह से खोला गया है? अदन में शैतान आया था तो क्या परमेश्वर को पता नहीं था? वो तो विद परमिशन ही है। विद परमिशन। देखिए, वो आता है, फल खाने के लिए कहता है। अगर वो फल खा लेंगे तो ये तो ए प्लान ए। अगर वो फल नहीं खाता तो आदम वहां परमेश्वर की अगली आशीष में चले जाता। अगर वो फल नहीं खाता तो क्या होता, ये हम नहीं सोचते। एक बार अगर आदम उस फल को नहीं खाता, स्क्रिप्ट ही अलग होता, स्क्रिप्ट अलग होती, विषय ही अलग होता। आदम शैतान पर जय पाना शुरू कर देता। देखिए, यीशु मसीह के बारे में आदम का और यीशु का एक ही कॉन्सेप्ट है। इसे भी खाने के लिए कहा, यीशु को भी खाने के लिए कहा। पत्थर को रोटी बना के खा, दोनों के लिए एक ही कॉन्सेप्ट। अगर आदम वो फल नहीं खाता तो यीशु के जैसे होता। आदम ने उसे खाया, इसलिए आज हम हैं। न खाने वाला आदम कौन है? यीशु। तो जब उन्हें हम पिता पुत्र ऐसा कहते हैं तो और उन्हें और हमें जब कंपेयर करने हैं, तब हमें, इसलिए आप इस तरह से सवाल पूछेंगे 2023 में अश्विन इस तरह से सवाल पूछेंगे। उसी दिन परमेश्वर ने कहा, देखिए, परमेश्वर सबकी परीक्षा होने देते हैं। हम शरीर में देखते हैं। देखिए, अश्विन और यीशु यानी दोनों में 30 साल तक कोई भी अंतर नहीं है। अब अश्विन को ही ले लीजिए, कितने तो भी विषय, भटकाने वाले विषय आए होंगे, कितनी तो भी बातें दिशा भटकाने वाली होगी। अगर उसमें चले जाते तो अश्विन आज यहाँ पर नहीं होते। उन पर विजय पाई, इसलिए आज यहाँ पर हैं। मनुष्य कुछ बातों में गिर जाए, पर उन बातों में यीशु नहीं गिरेंगे, किसी में नहीं गिरेंगे। 30 साल तक सभी बातों पर उन्होंने जय पाई, ओवरकम करते रहे। हाँ, ऐसे ही हम भी जय पाते हैं। इसका सबूत तो यीशु है। सो एक मॉडल है, मॉडल है, वही हम कहते हैं। देखिए, जब शैतान अदन की वाटिका में आया, वहां जब परीक्षा होती है तो हार जाता है। उसके बाद जब यीशु के पास आता है तो शैतान हार जाता है। अदन में आदम हारा, यहाँ शैतान हारा। तो फिर परमेश्वर ने क्या किया, यानी वो एक समूह को स्वर्ग में ले जाते हैं, यानी वो जीवन पाएंगे। इस तरह से परमेश्वर ने कहा है, जीवन पाने के लिए एक टाइम लाइन दी है। पुराने नियम में शुद्ध आत्मा का एक ग्रुप है। देखिए, इसमें भी 2 भाग हैं। आदम से नूह तक विवेक का समय,
वहां व्यवस्था नहीं थी, व्यवस्था नहीं दी गई थी। उनका विवेक ही उनके लिए सब कुछ था, व्यवस्था बस। पर उस चेतना के काल में ही वह कुछ दुखी होकर ऐसा हमने सृष्टि कर दिया जी, ये। विवेक का समय खत्म होता है, हाँ वही। अंत, यानी ये तो 2000 साल या हाँ, वो कहिए फ्लड 1700 साल का समय। फ्लड का कारण ही तो वही है ना। हाँ, उसको मैंने अच्छा अधिकार दिया हुआ था। उसे स्पॉइल कर दिया हाँ, मैंने। जो भी पूछा जाए उसका अच्छे से जवाब देना कहा था। हम केवल जवाब ही नहीं देते, लेकिन छिपा कर रखना चाहते हैं। उसकी अंतरात्मा गर्म हो जाती है। उसके बाद में इसका क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए व्यवस्था आई। यानी देखिए, पहले मैंने 4 दिशा वाली जगह बनाकर दी। हर एक दिशा में आप खुद होकर देखते हैं तो दुर्घटना की संभावना ही नहीं है। अगर ऐसा नहीं करते, बस ऐसे आगे बढ़ते हैं, जल्दी जाते हैं, ये क्या होगा, इस तरह से एक दूसरे से लड़ते हैं, तुम क्यों नहीं रुके, तुम क्यों नहीं रुकते, हर दिन ऐसे लड़ते हैं। ये सब देखकर ठीक है, ट्रैफिक लाइट लगाते हैं, स्टॉप लाइन लगाते हैं, इस लाइट पर जाना, उस पर रुक जाना, अगर सिग्नल जंप करके जाओगे तो फाइन देना होगा, इस तरह बनाते हैं। यही तो व्यवस्था है जो 2000 साल बाद आती है। विवेक के समय में परमेश्वर एक समूह को अपनाते हैं। उसी तरह से ये व्यवस्था के समय में, यानी अब्राहम से लेकर यीशु तक, ये अलग समूह है। वो प्रभु तैयार करते, इब्रानियों 11 में ये बताया है, हम पढ़ सकते हैं। फिर यीशु के समय में भी एक ग्रुप है। इन सब लोगों की परीक्षा हुई। आदम के समय से नूह के समय तक एक परीक्षा थी। सो टेस्ट तो अवश्य है ही, बिल्कुल कोई है। भी टेस्ट से भाग नहीं सकते। बाइबल बताती है, परखा जाऊंगा, परखा जाने के बाद मैं चमक कर निकलूंगा। परीक्षा के बाद में, व्यवस्था के समय में भी परीक्षा है, हमारे इस समय में भी परीक्षा तो है ही। हमारी परीक्षा खत्म होने पर, और इसी वजह से जो जय पाए वो कौन है, ओवरकम, वही ओवरकमर, इस तरह कहते हैं, और इसीलिए वो जय पाते हैं। तो इसी तरह से 1000 साल के समय में, जैसे हम कहते हैं, वो शरीर में हैं जो 12 गोत्र हैं, यानी जो बचाए गए हैं, ये लोग मसीह को किस तरह से देखते हैं, वो डिक्टेटर के जैसे उसे देखते हैं, प्रेम से भरा डिक्टेटर। बाहर से आए यीशु को वो देखते हैं, यानी जिन्हें मारा गया, क्रूस पे चढ़ाया गया। आज हम जिस मसीह को जानते हैं उसे वो नहीं जानेंगे। वो किस मसीह को जानेंगे, यानी बाहर से आए मसीह। देखिए, उसी समय जानते हैं कि ये तो यीशु वापस आ रहे हैं। तो अब इस्राएल के 1,44,000 लोग उन पर राज्य करते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था अच्छी है। कहिए लोहे का शासन था, व्यवस्था मजबूत थी। इस 1000 साल में जितने भी लोग हैं, वो इनके प्रेम के कारण उसके वश में रहते थे या कानून को मानकर अधीन रहते थे, ये सवाल है। जबरदस्त सवाल। व्यवस्था में भी बिल्कुल वही हुआ। व्यवस्था यानी लॉ, यानी इस समय व्यवस्था के कारण वो अधीनता में थे या फिर प्रेम के कारण अधीन थे। वहां पर एक टेस्ट, यही वो टेस्ट है। देखिए, अभी इसहाक में और इश्माइल में क्या फर्क था। इसहाक व्यवस्था को मानने वाला था, इश्माइल प्रेम के कारण अधीन हुआ, प्रभु वचन के कारण। यही अंतर है। वही शाऊल और राजा शाऊल और दाऊद जैसे, शाऊल और दाऊद में यही अंतर था। वो जानते राजा हैं? थे, फर्स्ट किंग, प्रभु खुद दे रहे, मतलब जनता तो पूछ रहे हैं लेकिन प्रभु खुद दे रहे हैं, वो फर्क। हाँ, वही फर्क है। इसी तरह से इस 1000 साल के राज्य में व्यवस्था मजबूत है, कोई गलती नहीं हो सकती। उस समय कोई भी गलती करने वाला नहीं था, चाहकर भी नहीं कर सकते थे, यानी स्टॉप लाइन को पार ही नहीं कर सकते थे। हाल ही में अमेरिका में ये कॉन्सेप्ट आया है, स्टॉप आते ही, लाल बत्ती जलते ही, तो स्टॉप लाइन में बहुत से कील के जैसे ऐसे कुछ ऊपर आ जाता है ना। देखिए, यानी व्यवस्था बना दी, सिग्नल लगा दिए, लेकिन स्टॉप लाइन पे रुकते नहीं। बहुत से लोग देखे स्टॉप लाइन के आगे खड़े होते हैं, तो उन्हें पीछे रोकना है, इसके लिए वो क्या करते हैं, उस कानून को उन्होंने और मजबूत बनाया, कांटाए रखना, बहुत कील की परत उठती है, तो अभी पास में नहीं जाते, स्टॉप लाइन के पहले ही रुक जाते हैं। उस तरह से 1000 साल का समय बहुत स्ट्रिक्ट होगा। परमेश्वर प्रेम से भरे, उसने ये सब इन्हीं के लिए बनाया है। ये सब होते हुए एक समूह सच में ऐसा होगा, वो उस व्यवस्था को मानेगा, क्योंकि सच में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ये सब परमेश्वर क्यों करते हैं? परमेश्वर जो भी कर रहे हैं वो मुझसे प्रेम करते हैं, इसीलिए ये कर रहे हैं। जबकि दूसरा समूह, छह, इतना सब कर रहे हैं, कानून व्यवस्था ऐसी, अगर आगे बढ़ेंगे तो कील चुभेगी। इस तरह से है। इन्हें कैसे पहचानेंगे? वहां पर एक टेस्ट रखना पड़ेगा। सभी देखने वाले एक जैसे ही होंगे। जी हाँ। तो इनमें से ये कौन है? आदम फल खाएगा या नहीं खाएगा, अगर ये पूछे तो मैं नहीं खाऊंगा ही कहेगा। वो खाएगा या नहीं, इसका एक उदाहरण है। वो खाएगा या नहीं, इसके लिए परीक्षा होती है, तब पता चलेगा कि ये खाएगा या नहीं खाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। 1000 साल का समय खत्म होने के बाद में शैतान खोला जाएगा। अब ये फिर से लोगों के पास आएगा। ये मागोग कॉन्सेप्ट है। अब ये मेरी समझ है, मागोग का जो कॉन्सेप्ट है
वो तो उत्तर दिशा का हम्म, एक ग्रुप है, यानी तुर्की या मागोग का ये एक समूह है। रशिया में मागोग कहने वाला समूह है। चाइना में है माकोविया, मंगोलिया, इस तरह से लोग कहते हैं। तो देखिए, ये उत्तर दिशा का एक कॉन्सेप्ट है, उत्तर दिशा के लोगों को अपने साथ मिला देता है। ये एक किस्म की सोच हो सकती है, ये मैं समझता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ, हर दिशा के जो लोग हैं उनकी अलग अलग विचारधारा एक है। थिंकिंग है। जी हाँ। उदाहरण के लिए एशिया के लोगों की सोच अलग है। पश्चिमी लोगों के साथ में अगर जोड़ के इनकी तुलना करें तो, हम्म, चलिए उदाहरण देता हूँ। उत्तर भारत के जो लोग हैं, यानी उत्तर भारत के लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। हम्म, ये उनके शरीर की बनावट अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। और दक्षिण भारत के लोगों को आप देखिए तो वो चावल खाते हैं, हम्म। इनके शरीर की बनावट अलग है, फूड हैबिट्स भी अलग फूड है। हैबिट्स अलग हैं, विचारधारा भी अलग हैं। हम्म, एक की सोच अलग है, दूसरे की सोच अलग है। यानी देखिए, संसार में उत्तर दिशा में रहने वाले लोगों की जो सोच है वो अलग है। उदाहरण के लिए रशिया को देखिए या फिर चीन को देखिए, उनकी कम्युनिस्ट विचारधारा बनी रही है। वैसे ही यहाँ पर हम एक समूह को इस तरह से बनते हुए देखते हैं। केवल यही नहीं, और भी समझ है। यानी शासन करने वाले तो आत्मा में हैं और मैं शरीर में हूँ। 1000 साल के बाद, वचन में 1000 साल बताया है, तो 1000 साल के बाद में क्या होगा? आज से 1000 साल पहले की दुनिया के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। यानी 1000 साल पहले, ये तो क्रूसेडर्स का समय कहा जी। जाता है। हम सुनते हैं क्रूसेडर्स का समय काल, पर क्या उसकी कल्पना कर सकते हैं? थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। उस समय के रीति रिवाज को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन कर सकते हैं, जी। लेकिन वैसे ही वो सब अभी इस समय में लाना तो मुश्किल है। वैसे ही जब 1000 साल खत्म होंगे, यानी उस 1000 साल के पहले ये 1000 साल का शासन क्यों आया, क्यों परमेश्वर वहां पर आत्मा की दशा में है, ये सब जो है वो 1000 साल के बाद की पीढ़ी नहीं समझ पाएगी, समझ में नहीं आया। है ना? यानी वो तो इन्हीं को देखेंगे। देखिए, वो कहेंगे कि ये हमारी भूमि है, यहाँ पर हम थे। देखिए, हम तो शरीर में थे, इन्होंने आकर हमें बंदी बनाया। एक समय जैसे हमने अंग्रेजों को भगाया था, तो वैसे ही भूमि पर से इन्हें भगाने का एक प्लान बनेगा। इस प्लान को ही लोगों में फैलाने का काम तो शैतान का है, और परमेश्वर इसकी अनुमति देते हैं। अनुमति क्यों देते हैं? यानी कितने लोग ये पूछते हैं, उस वक्त जो वो कह रहे थे उसमें न्याय है? ये भूमि जो है वो शरीर से है, हम ही यहाँ पर थे। 1000 साल पहले ये एलियंस यहाँ पर आ गए, ये दूसरे ग्रह से आए हैं, ये प्लूटो के भी उस पार से आए तो भी वो मान लेंगे। वीनस से आए ये भी कहे तो भी मान लेंगे। झूठी बात के मानने वालों की कोई कमी नहीं है। ये कहते ही बड़ा ग्रुप उसे मान लेगा। मानकर वो लोग क्या कहेंगे? किसी तरह से इन्हें भगाने के लिए वो क्रांति लाएंगे। वो क्रांति का संगठन ही मागोग का समूह है। ये सब मिलकर इन्हें भूमि से हटाने के लिए, क्योंकि जब शैतान आकर दूसरे विषय के बारे में बताता है तो प्रभु का ये राज्य भी लोगों को कड़वा लगने लगता है। तो माइंड प्रीसेट हो रहा है ना। देखिए, एक समय काल तक जब कहते कि 100 सीसी बाइक चलानी चाहिए तो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन शैतान अगर आकर ये विचार डालता है 150 सीसी में इससे ज्यादा श्रमता है, कई देशों में 150 सीसी की गाड़ियां नहीं चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा। उसमें सवारी ठीक नहीं, उसमें ज्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो लोग उस शासन पर क्रोधित होते थे। शैतान कहता है तुम अपनी शक्ति गवा रहे हो, अपने टैलेंट गवा रहे हो, 150 से 250 में जा सकते हो, तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें ऐसे नहीं करने दे रहा है। तो इसमें गुस्सा किस पर निकलता है? शासन पर निकलता है। ऐसे ही 1000 साल के राज्य के अंत में होगा। तो देखिए, ये युद्ध फाइनल वॉर है। जब शैतान ऐसा कहता है तो कितने लोग उसकी ओर जा रहे हैं ये परमेश्वर देखते हैं। तो उस समय की टीम भी ऐसे सुसमाचार बताएगी, तुम मत जाना, परमेश्वर सच्चे हैं, हम कौन है इसे समझ लीजिए। देखो, यही तो अंतिम युद्ध है, इस युद्ध में नहीं जाना, क्योंकि इस युद्ध के बाद में न्याय होगा और फिर हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। ये तो केवल टेस्टिंग का समय है। हाँ, एक ग्रुप ऐसे ही बताएगा ये सब कुछ होने वाला ये समय है। अंत में शैतान के पास जो लोगों का समूह है और जो उसके साथ में नहीं रहेंगे लेकिन परमेश्वर के साथ रहेंगे, तो इनके बीच में युद्ध होगा, और इसी युद्ध को मागोग युद्ध कहा गया है। ये युद्ध ही सारी बातों का अंत है। इसके बाद परमेश्वर शैतान का क्या करेंगे? नर्क में ढकेल देंगे, क्योंकि परमेश्वर को जो चाहिए वो फाइनल बैच तैयार है। पहला बैच अंतरात्मा का समय, दूसरा बैच व्यवस्था का समय, तीसरा बैच हमारा समय यानी अनुग्रह का समय, ग्रेस पीरियड, चौथा बैच 1000 साल का राज्य। इन 4 बैच के लोगों को 4 जगह में चुनते हैं। नए यरूशलेम में 4 दिशा है, यानी चुनाव करने के बाद कोई बैच नहीं है। इसके बाद में
कोई एग्जाम नहीं है। जब एग्जाम ही नहीं रहेगी तो एग्जामिनर भी नहीं होगा। जब वो नहीं होगा तो उसे जेल में डाल देंगे। तो यहीं पर सारी बातों का अंत है। इसमें काफी सारे गहराई की पार्ट है। उसमें एक पार्ट जो आता है वो ये है कि ओके, टेस्ट एक तरफ, मतलब टेस्ट के अंदर एक और टेस्ट ऐसा लग रहा है, पहले से ही चूज करके रख रहा है इस 1000 ईयर्स के बारे में। पर उसमें भी क्या मुझे सही तरह से फॉलो कर रहे हैं, लॉग को सही तरह फॉलो कर रहे हैं, कैसा, ऐसा एक सवाल है। तो इसमें एक फंडामेंटल ट्रूथ बाहर आ रहा है, वो ये है कि इससे हमने समझ लिया, ये कहकर हम क्या कर रहे हैं, हम अगले पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। अब अगर हम इसे तैयार नहीं करें तो समस्या कहाँ होती है कि एक गलत कंक्लूजन पर पहुंच जाती है। ये एक सिर्फ ड्यूटी ही नहीं है, एक कर्तव्य ही नहीं है, इसमें एक बहुत ही गहराई का एक कमिटमेंट है, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। करेक्ट है ना? देखिए, यहाँ पर जो हमारा आत्मिक जीवन है इसके दो भाग हैं। तैयार होना है, एंड बी दूसरों को तैयार करना है। हर समय काल में अगली पीढ़ी को तैयार करना हमारा काम है। देखिए, 1000 वर्ष के इस शासन में हम देखते हैं, ये तो फल और फूल रहे थे। जब तक कि वो शरीर में हैं तो पाप होने की संभावना है हर एक समय काल में, चाहे 1000 साल का समय हो। और इसलिए परमेश्वर के राज्य में लहू और मांस भागी नहीं हो सकते कहते हैं। इसका कारण क्या है? इस लहू में और इस मांस में, जैसे दाऊद कहता है कि मेरी माँ ने मुझे पाप में जन्म दिया है, तो इस मांस और लहू के बिना जो समय है वो तो पवित्र समय है। ये लहू और जो मांस है, इसे 100% रूप में पवित्र तरीके से हैंडल करने वाली टीम चाहिए, वो यहाँ आ रही है। तो क्या होता है, जब ये 1000 साल शुरू होते हैं तो अगली पीढ़ी को क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। 1000 साल के समय में कितनी पीढ़ियां होगी, जरा सोच के देखिए। उदाहरण के लिए कहता हूँ, देखिए नूह के समय काल में 1650 साल या फिर 1800 साल, उसमें 10 पीढ़ी होती थी, है ना? लेकिन उसमें एक एक पीढ़ी की उम्र 900 साल की थी। उसने 900 साल जिए, ऐसा अभी एवरेज देखिए 70+ के आसपास है। देखिए, इस 1000 साल में मृत्यु नहीं है, पहले तो मृत्यु थी। जैसे कि वचन कहता है, तब 100 साल की उम्र के लोगों को बालक ही कहेंगे। देखिए, उस समय मृत्यु तो थी, और 100 साल में अगर कोई मरता, अरे इतनी कम उम्र में ही ये मर गया कहते। लेकिन जब ये अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं, 1-2 पीढ़ी को तैयार करते हैं, आखिरी पीढ़ी तैयार नहीं हुई, इसलिए एक ग्रुप जाकर शैतान से मिलता है। अभी देख लीजिए, पिछली पीढ़ी में और उसकी पिछली पीढ़ी में माता पिता और बच्चे जैसे परमेश्वर को समर्पित थे, पर इस समय उतना समर्पण नहीं देख सकते। कम होते ही आ रहा है। संख्या कम हो गई, क्योंकि आत्मिकता नहीं है। ये तो वही बाइबल है, 2000 साल से यही बाइबल है, 2000 साल से यही कलीसिया है। तो क्या नहीं है, ये पूछे तो एक समय काल के बाद में मनुष्य का हृदय डाइल्यूट होता है। परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ सही है, परमेश्वर के बारे में समझ के बिना तो परमेश्वर जो है वो एक कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। एक और बात, आज अगर हम सच्चे हैं तो धोखा खाया हुआ, ऐसा एक कॉन्सेप्ट। देखिए, अंतिम समय में शैतान लोगों के मन को बदलेगा। देखिए, पहले जिस तरह से लोगों को उसने भरमाया, पर अंतिम समय में वो अलग तरह से भरमाएगा। इसी तरह से 1000 साल के राज्य में एक अंतिम समय है। उस आखिरी समय के लोगों को दूषित करने की वजह यहाँ पर है। नूह के समय में भी अंतिम समय था, तभी ये भूमि बुराइयों से भर गई थी। यीशु के आने के समय पर भूमि में बुराई बढ़ गई थी। वो 430 साल का अंधकार का समय, डार्क एजेस। क्यों पूछे तो कोई अच्छा आदमी नहीं था, बहुत से लोग बुरे थे, केवल कुछ ही अच्छे थे। इसी तरह से हर एक समय काल का अंत बहुत ही बुरा होता है। ऐसे बुरे समय में एक रक्षक आता है। इसी तरह से 1000 साल के अंत में शैतान जो है वो खोला जाएगा और वो लोगों को 100% बिगाड़ देगा। यीशु युद्ध के लिए आते हैं, यही तो यहाँ पर कहा गया है। और इसी युद्ध में शैतान का पूरा अंत हो जाता है। और इसके बाद में शैतान भूमि पर नहीं रहता है, उसे बंदी बनाकर नरक में डाला गया है, आग की झील में। तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो क्यों अभी उसे नरक में भेज रहे हैं? 1000 साल के पहले क्यों नहीं भेजा? जेल में ही क्यों रखा पूछे तो इस एक और बैच को चेक करना था। 1000 साल का ये बैच आ रहा है, ये लोग तो लहू और मांस में है, 1000 साल से मेरे साथ में रह रहे हैं, सच में मेरे साथ है या नहीं ये टेस्ट करना होगा। क्योंकि अब तक सबको टेस्ट करके ही स्वर्ग में रखा गया है। स्वर्ग में जाने के बाद में रिटर्न आना नहीं है, और इसलिए परमेश्वर ने इस तरह की टेस्ट रखी है कि उन्हें लाए। 1000 साल के बाद वो टेस्ट करे, इसके लिए उसे रखा। उसके खत्म होते ही फिर छोड़ते, वो बुरा करता है, उसे पकड़ के जेल में डालते हैं। वहां पर 1000 साल का राज्य तो खत्म होता है, शैतान का भी कॉन्सेप्ट खत्म होता है।
कंक्लूशन, इस कार्यक्रम के कंक्लूशन पर पहुंच गए। इस चैप्टर 20 को हमने बहुत से एपिसोड्स में देखे। अब हम अगले एपिसोड में क्या आशा कर सकते हैं? इस एपिसोड को हमें और अच्छी तरह समझना है। इसके लिए मुझे इस एपिसोड में आपके कहने के मुताबिक मुझे और क्या करना है? देखिए, एक तरफ तो हमें आगमन के लिए तैयार होना, इसमें कोई दो राय नहीं, और दूसरी तरफ हमें दूसरों को तैयार करना है। और हम क्या देखने वाले हैं कि इतनी मुसीबतों को हम झेल रहे तो प्रतिफल क्या मिलेगा? न्याय के दिन, जजमेंट, ये कैसा होगा? उसके खत्म होने पर प्रभु हमें प्रतिफल देंगे। कितने तरह के रिवॉर्ड हैं? नए आकाश, नई भूमि, नया यरूशलेम, स्वर्ग, 4 हैं। ये 4 किस किस को मिलेंगे? ऐसे सारे सवालों के जो जवाब हैं वो प्रभु की कृपा से हम अगले एपिसोड में बताएंगे। अगला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, इसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। यकीनन दर्शक भी करेंगे। बहुत से सवाल वो पूछ रहे हैं यूट्यूब में, कुछ लोग फोन करके सवाल पूछ रहे हैं। बहुत से सवाल जरूर कीजिए, जहां तक हो सके हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। और इस कार्यक्रम में आप आइए, इसके लिए आपका धन्यवाद जगन जी। विल सी यू अगेन इन अनदर इंटरेस्टिंग कंक्लूजन एपिसोड ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20।